गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एनईएस एकेडमी कालका जी की इस स्ट्रैटेजी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, शुरू होने वाले हैं आपके एग्जाम, यानी कि सीए फाउंडेशन है बिल्कुल आपके सर पे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं इस टाइम पे कि सर कैसे हम ये अपने आने वाला एग्जाम क्रैक करें। तो चलिए आज हम बात करते हैं उन सभी बच्चों से जिन्होंने अटेम्प्ट करना है 2025 जैन का ये सीए फाउंडेशन। तो सीए फाउंडेशन के इस पेपर को कैसे क्रैक करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी आपके सामने एनईएस एकेडमी लेकर आया। तो मेरे बच्चों, इन चैप्टर्स को, इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें और एंड के डेज में कैसे आपने क्रैक करना है अपना ये एग्जाम, उस पे हम बातें करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज में जैसा आप देख रहे हैं कुछ स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने लेके आया हूं। मेरे सामने क्वेश्चंस क्या हैं आज बच्चों के कि सर हमने प्रिपेयर कर लिया है, बहुत सारे चैप्टर्स जो है हम कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कर तो दिए हैं, लेकिन सर एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि कैसे वो हम अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, हाउ टू प्रिपेयर, कि सर बचे हुए डेज में ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें जिससे हम इजीली क्या है इस सीए फाउंडेशन का मैथ्स वाला पोर्शन क्लियर कर सके। तो पूरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी में एक क्वेश्चन ही बहुत बड़ा आपके दिमाग में आजकल रेज हो रहा होगा, तो उसका सॉल्यूशन आपको मैं दे दूंगा कुछ ही सेकंड्स में। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होंगे सर, क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स कैसे कर रहे हैं आपके अटेम्प्ट, अगर एग्जाम में हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं तो कौन से प्रश्न हमको अटेम्प्ट करने हैं और किसमें हमें श्योरिटी होनी चाहिए कि हमने जो अटेम्प्ट किया है वो 100% सही है। विल आई क्वालिफाई, हर बच्चा बेटा ये क्वेश्चन अपने आप से कर रहा है कि क्या मैंने प्रिपेयर करा है, पिछले कई टाइम से, पिछले कई महीनों से, पिछले कई दिनों से मैंने मेहनत करी है और अगर नहीं करी तो मैं अटेम्प्ट फिर भी कर रहा हूं, तो क्या मैं क्वालिफाई होऊंगा। तो मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों के दिमाग में आजकल क्या है, बार बार पनप रहा है या आ रहा है। तो हाउ यू कैन गेट द मोर देन 60 और क्वालिफाई योर फाउंडेशन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको आज बताने वाला हूं। अभी तक आपने क्या प्रिपेयर किया है, कौन से चैप्टर को कैसे समझा है, सब कुछ अपने दिमाग से आप भूल जाइए। अब आपने करना क्या है कि कैसे उसको पढ़े हुए पूरे पोर्शन को, पूरे चैप्टर्स को, यानी कि जो भी आपने प्रिपेयर किया है उसमें कौन कौन से चुनिंदा चैप्टर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इसको क्रैक करने में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूं बेटा, ये एक छोटा सा डेमो मैं आपको दे रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप इन चैप्टर्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारे नेट पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको डेफिनेटली बताएंगे कि ये चैप्टर की स्ट्रैटेजी है। लेकिन मैथ्स वाले और नॉन मैथ्स वाले बच्चों के सामने क्वेश्चन ये आता है सर कि कुछ इजी चैप्टर्स बताइए जिनको सिर्फ हम उन चैप्टर्स को करके अपना मैथ्स जो है क्रैक कर सकते हैं। यानी कि ये चैप्टर्स है बेटा, लास्ट डेज रिविजन्स के बारे में बता रहा हूं। क्वालिफाई आप कैसे होंगे मेरे बच्चे, क्वालिफाई आप होंगे व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चंस अलोंग विद द श्योरिटी। मींस अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप श्योर हैं तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई होंगे। तो वो अटेंशन में क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताए हैं, इन चैप्टर्स को आप फोकस करें। इसके बाद अगली स्लाइड के कुछ चैप्टर्स हैं उनको फोकस करें। ओवरऑल करना क्या है, 10 से 12 टॉपिक आप लेके चलिए, अपना पूरी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करना है बेटा आपने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर नंबर 1 है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम, 5 से 6 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली इस चैप्टर में से आने हैं। ठीक है बेटा, तो एनी हाउ आपको ये प्रिपेयर करना ही करना है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट मैंने बताया टाइम वैल्यू एंड मनी, यानी कि टीवीएम, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस वाला जो टॉपिक है बेटा, इसमें आपके सिंपल इंटरेस्ट से लेके, कंपाउंड इंटरेस्ट से लेके, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर डेफर्ड पेमेंट, ये सारी चीजें, एन्युटी, आप लोगों ने एक बार क्विक रिवीजन इनकी कर लेनी है। ठीक है बेटा, एक ये चैप्टर हो गया आपका और सेकंड चैप्टर हो गया टाइम वैल्यू एंड मनी। ये दो चैप्टर आपके बहुत स्कोरिंग चैप्टर है मेरे बच्चे। आपने क्या करना है, इनके एग्जाम्पल्स भी जो आपकी बुक्स आपको मिली हैं, उस बुक्स के जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, यानी कि एक तो पीछे हैं आपके जो आपने अटेम्प्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स आपको जो दिए हैं डेफिनेटली आपने वो भी रिवीजन करने हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका ये इंडाइसिस, लॉगरिथम में से मोस्टली बच्चों को कंफ्यूज होता है, सर लॉगरिथम परेशान कर रहा है, तो छोड़ो ना यार, क्यों उस पे पढ़ रहे हो आप, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस और लॉगरिथम में से लॉगरिथम को छोड़ो। अगर वो दिक्कत कर रहा है तो दिक्कत तो अपने आप को आपने देनी नहीं है बेटा। इस टाइम पे कोशिश क्या करना है, बी पॉजिटिव एंड अपने अंदर आपने ये स्टैमिना रखना है कि जितने भी क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी डेफिनेटली मेरे वो क्वेश्चन सही होंगे। राइट बेटा। उसके बाद हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग। आप सबको पता है बेटा लॉजिकल रीजनिंग जो पार्ट बी आपका 20 प्रश्न आपके इसमें से आने हैं। पार्ट ए आपका 40%, पार्ट बी आपका 20%, पार्ट सी आपका स्टैटिस्टिक्स वाला 40%। सो इस लॉजिकल रीजनिंग में बेटा कहीं नहीं गए आपके 20 मार्क्स।
फिर मैं बोलता हूं बेटा, आप लोग सोचते हो सर डेफिनेटली आप तो बोल रहे हो क्योंकि आप टीचर हो, डेफिनेटली आपको आता है, लेकिन हम कैसे करें? मैं मान के चलता हूं बेटा आपका इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये लॉजिकल रीजनिंग का इतना इजी पोर्शन आपके सामने है बेटे कि आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हो, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी लॉजिकल रीजनिंग को करते वक्त। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन का या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो टॉपिक है, इसमें मैंने आपको दिया नहीं है, ये कोरिलेशन डाल दिया। कोरिलेशन आप अगर यहां पर सेंट्रल टेंडेंसी भी डालते हैं, अगर आप यहां पर सेंट्रल टेंडेंसी भी डालते हैं मेरे बच्चे, सो नॉट गुड। आप ये दोनों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बच्चे बोलते हैं सर हमारा कोरिलेशन में जो है ना हाथ थोड़ा टाइट है, क्योंकि कोरिलेशन क्या हम कर नहीं पाते। तो मैं आपको एक और स्ट्रैटेजी देता हूं, आप इस चैप्टर को यहां से हटा दीजिए, आप इसकी जगह मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को ऐड ऑन कर लीजिए। यानी सेंट्रल टेंडेंसी की जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो आपने स्किप नहीं करना है। देखिए बेटा, एक एक वर्ड को आप फोकस करेंगे, वो आपने स्किप नहीं करना है। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन की थ्योरी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी थ्योरी को आप स्किप नहीं करेंगे। और यहां पे थ्योरी ऑफ जो स्टैटिस्टिक है, ये पूरा पोर्शन आपका जो मैंने बताया है मार्किंग के हिसाब से मोर देन 60 यानी पासिंग परसेंट आपका यहां से स्कोर होने वाला है। ठीक है मेरे बच्चों, तो टाइम है एंड का, बचे हुए डेज। तो आपने सबसे पहले प्राइम मोटो आपका होना चाहिए कि सर वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल, राइट है? चलिए अगली स्लाइड में मैंने आपके सामने कुछ वो चैप्टर शो करे हैं मेरे बच्चे कि अगर इन चैप्टर्स को करने के बाद आपको कुछ और एक्स्ट्रा अपना लेके चलना है कि सर अगर बाई चांस इसमें से कुछ अच्छा नहीं हो पाया और कहीं पे बैड लक साथ में चल रहा हो और वी विल नॉट एबल टू डू, सो हाउ वी कैन क्रैक दिस एग्जाम। सो अलोंग विद दिस यू हैव टू कीप दिस चैप्टर्स इन योर माइंड कि आपने किस सीक्वेंस में तैयारी करनी है। पहले तो आपको मैंने बता दिया बेटा ये वाले चैप्टर, क्लियर है यहां तक? आगे मैंने आपको बताया मेरे बच्चे ये वाले टॉपिक, ये कौन से टॉपिक हैं? बहुत सिंपल, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने 11th में मैथ्स पढ़ा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 11th के अंदर उन्होंने कुछ चैप्टर्स में से पढ़े हैं, तो उनके लिए प्लस पॉइंट का काम ये है। जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं बेटा, तो नॉन मैथ्स वाले बच्चे ध्यान रखें, सीक्वेंस एंड सीरीज ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा, एपीजीपी वाले क्वेश्चंस आपने इसमें बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। जो टिपिकल क्वेश्चन है वो आप छोड़ दीजिए, बस इसके कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में रखिए कि nth टर्म कैसे निकलती है, सम ऑफ द टर्म कैसे निकलता है। ठीक है बेटा, तो ये 10th क्लास का पोर्शन है, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लीनियर इनइक्वालिटीज में आपके लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्राफ जो हम शेड करते हैं वो वाले क्वेश्चन है, सिंपल इजीली हो जाएंगे। इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस बेटा आपने बहुत अच्छे से 9th 10th में पढ़े हुए हैं, तो देखा जाए तो यहां पर नॉन मैथ्स वाले बच्चे आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं पी&सी के बारे में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो बच्चों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कौन से क्वेश्चन करने हैं आपने? सर्कुलर परम्यूटेशन तक के क्वेश्चंस आपने देख लेने हैं। इसमें क्या आपने अगर समझ में नहीं आता तो आपने क्या करना है, 3 डिजिट 2 डिजिट वाले क्वेश्चन जो हैं वो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका स्टार्टिंग वाला पोर्शन आपको करना ही करना है, राइट बेटा? देखिए एक एक चैप्टर के अंदर मैं आपको पूरा इसका विश्लेषण करके बता रहा हूं, जितना मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। डेफिनेटली बेटा आपका मैथ्स का एग्जाम जो है इसमें क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। फिर वही क्वेश्चन बेटा कि सर रिलेशन एंड फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें, ये तो बिल्कुल नया है। इसी आप चैनल पे अगर आप देखें, स्क्रॉल करके अगर आप ऊपर या नीचे जाएं तो रिलेशन एंड फंक्शंस और सेट का मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला है, 11 से 12 मिनट का ये वीडियो है। डेफिनेटली अगर आप देखते हैं तो सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन आपको ऑलमोस्ट जो है क्लियर हो जाएगा 90% तक। एक दो क्वेश्चंस आप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट बेटा? तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट ये नहीं है। आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी के अंदर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आप उसको थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है बेटा? थोड़ा सा इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चंस और थोड़ी सी थ्योरी इसकी आप डेफिनेटली करेंगे, क्लियर है बेटा? सैम्पलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपके मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे पक्का। तो आपने क्या करना है, सैम्पलिंग, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन में आप स्कैटर डायग्राम को थोड़ा फोकस करके जाएंगे बेटा, स्कैटर डायग्राम, और रिग्रेशंस के फॉर्मूलेज, थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूलाज। स्टार्टिंग में इसके एक तो फॉर्मूलेज के 2-3 टाइप के फॉर्मूले हैं, बट आपने क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा इसकी थ्योरी और प्लस इसके बेसिक फॉर्मूलेज देखने हैं। यहीं पर अगर बात करूं कैलकुलस, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव बाद में बात करेंगे। ओवरऑल जो ऊपर का था बेटा, ये आपका पूरा देखा जाए तो 25 मार्क्स तक, 25 से 30 मार्क्स तक यहां पर आपके कवर हो जाएंगे इस पोर्शन में, जिसमें आप बेटा कैलकुलस और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव को छोड़ सकते हैं। ये भी मैं एंड के लिए आपको बोल रहा हूं। कहते हैं ना सर
कि पास कैसे होंगे, तो बेटा मैं आपको हर एक स्टेटमेंट में यही बात बोलूंगा कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, कहते हैं कॉन्फिडेंस इज हाफ ऑफ विक्ट्री। हार आपको एक बार हराएगी, हार आपको 2 बार हराएगी, हार आपको 3 बार हराएगी, पर बेटा ट्रस्ट मी, एक दिन वो आएगा जब हार आपसे हार जाएगी। सो इस चीज को अपने दिमाग में आपने रखना है और इस स्ट्रैटेजी के साथ चलना है कि मुझे क्रैक करना ही करना है। ठीक है बेटा। सो आज के इस वीडियो में ये छोटी सी स्ट्रैटेजी मेरे उन सभी प्यारे बच्चों के लिए जो अपेयर होने वाले हैं, अब जो ये एग्जाम होने वाला है आपका जैन में। सो बी पॉजिटिव, अपनी पूरी नींद लें, प्रॉपर डाइट लें, अच्छे से पॉजिटिव रहें और हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें जो आपको एक पैशनेट बनाएगा अपने एग्जाम्स को क्रैक करने में। आई होप आज के इस वीडियो में आपको थोड़ी सी हेल्प जरूर मिली होगी कि कैसे मैं आप अपना एक तरीका जो है लेके चलूं एग्जाम को क्लियर करने का। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ते रहें। एनईएस एकेडमी के ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू, अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।